हाय गाइस, कैट आ गया है, 2 दिन बाकी है एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू बी प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. व्हाट शुड यू डू इन दीज 2 days एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर कैट. काफ़ी क्विक शॉर्ट वीडियो है, तो एडिटिंग की उम्मीद भी आप नहीं रखे तो ही अच्छा है. एंड आई जस्ट जंप इन टू इट. By the way, I showed you my classroom and these are the classrooms that you will be sitting on. Beautiful classrooms and you'll enjoy a lot. Take it as a motivation and let's start. So we all saw the cricket World Cup and कैसे ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जीता. Now see, it doesn't matter. जब 4 मैचेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया टेबल के लास्ट में था and eventually it won the World Cup. India throughout mostly first में था and it did not win the World Cup. At the end क्या मैटर करता है, ऑस्ट्रेलिया के पास कप है कि इंडिया के पास 10 विन है. And I'm sure the answer is कि ऑस्ट्रेलिया के पास कप है. So whatever your scores are there in mocks, जो भी आपके मन में है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये रह गया, वो गया, just let it out. 2 दिन अब चिल करो, सही में चिल करो. Just revise the basics, फॉर्मूलाज थोड़े बहुत देख लो, keep reading stuff, 5-6 आर्टिकल रोज पढ़ो, 1-2 सुडोको खेलो, keep your mind running. मतलब फ्यूल होना चाहिए. If you want कि तुमको मॉक्स देना है मॉक्स दो, but don't check the score. There should be nothing that should damage your confidence. मैंने कैट के थोड़े देर पहले, मतलब ना 8 से 9 घंटे पहले मॉक दिया था, बट मैंने स्कोर चेक नहीं किया. एंड जब मैं वापस आया अपना कैट सेंटर से बाहर, मैंने स्कोर चेक किया तो मुझे 66 आए थे, मुझे याद है. विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड. मेरा कैट में भी अराउंड 72 आया. बट द थिंग इज आई डोंट नो अगर उस समय मैं ये देखता तो मेरे ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता. बट वाई आई गेव दैट मॉक, आई टुक दैट मॉक बिकॉज मेरे को बस अपना माइंड को वो टेस्ट वाले जोन में लाना था. एंड दैट इज़ वेरी पर्सनल. इफ़ यू आर समवन हु डजंट वांट इट, नो इशूज़. बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको उससे हेल्प हो जाएगी जैसे मुझे हुई, वेरी गुड, वेल एंड गुड. बट इन दीज 2 days यू शुड ओनली रिलैक्स. ओ वैसे यहाँ पे ये सेंसर लाइट्स है इसलिए कम हो गया क्योंकि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है. तो बट आई एम क्वाइट विजिबल, आई सी. तो रिवाइज योर बेसिक्स. स्ट्रेस का क्या फ़ायदा नहीं है. स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी. ऑस्ट्रेलिया की तरह सोचो, हर एक सिचुएशन के लिए स्ट्रैटेजी था, हर एक बैट्समैन के लिए स्ट्रैटेजी था, किस तरह से खेलना है स्ट्रैटेजी था. यू हैव टू बिलीव इन योर स्ट्रैटेजी. The reason why India failed is because they could not stick to the strategy and everything went haywire. देखो प्रेशर में सब आते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आया होगा, बट it's about trusting your strategy. तो I'm sure you must have made your strategy and everything. Don't now what should you do? First of all, अगर कोई भी कॉलेज का फॉर्म बाकी है, जैसे आज MDI और SPJAN का फॉर्म क्लोज हो रहा है, आगे में कोई एग्जाम का फॉर्म तुमको भरना है या ये, इन 2 दिनों में कर लो. डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. कैट, अरे यार हाँ, तो आप लोगों ने मुझे ड्रामा करते हुए देख लिया. ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, चलो. बट व्हाट आई वाज सेइंग कि कैट खत्म होते ही बहुत सारे एग्जाम एक साथ आएंगे. स्नैप आएंगे, फिर थोड़े दिन बाद जैट होगा, बीच में आपका मैट होगा, जो भी होगा, बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म खुलेंगे. तो यू डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जाम एज वेल एज ऑन द फॉर्म. कीप इट वेरी क्लियर. फॉर्म को अभी से भर लो, डोंट कीप इट फॉर द लास्ट. टॉक टू योर फ्रेंड्स. नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. जो भी कैट जर्नी में फ्रेंड्स बनाए उनसे टॉक करो, रिलेटेबल बात करो, अपने इंटरेस्ट की भी बात करो, थोड़ा रैंटिंग भी करो. सी, रैंटिंग इज ऑल्सो गुड. थोड़ा बहुत रैंटिंग करोगे, सामने वाला को भी पता चलेगा यू आर ह्यूमन. ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल. रैंट अबाउट भाई ये सही नहीं हुआ, ये इतना से गलत हो गया. सो व्हाट हैपन्स टू रैंटिंग इज यू रिलीज योर प्रेशर. बट ऐसा मत किसी को नीचे मत दिखाने लग जाना. किसी का तुमसे खराब आ रहा है, तुम उसके पास जाकर रैंट कर रहे हो. डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी. जस्ट हैव फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस एंड डिस्कस योर इनसिक्योरिटीज. बस डिस्कस, बट बी. हाँ, सो डूज एंड डोंट्स फॉर कैट डे. फर्स्ट, वेरी बेसिक. अगर कैट सेंटर दूर है, 1 दिन पहले चले जाओ. द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज यू मोस्ट प्रोबेबली यू वोंट गेट अ लॉट ऑफ स्लीप 1 day बिफोर द एग्जाम. भले ही कोई कितना भी बोल दे कि सो बट यू वोंट गेट स्लीप एंड दैट इज़ ट्रू. मैंने भी कुछ 3-4 घंटे ही सोया होगा एंड मेरा सेंटर काफ़ी दूर था, तो मैं 1 दिन पहले चला गया था. बट द पॉइंट इज यू डोंट वांट टू ट्रैवल अ लॉट. ऐसा नहीं है कि आप सोए भी नहीं और आपको ट्रैवल भी करना पड़े, तो वो डबल थकान हो जाती है. डोंट लेट दैट हैपन. अगर दूर है, 1 दिन पहले चले जाओ, थोड़ा खर्चा होगा, डजेंट मैटर अ लॉट. सेकेंड, आधार कार्ड या जो भी वेरिफिकेशन कार्ड है, अपना 2 फोटोज़, जो फोटो एडमिट कार्ड पे है वही फ़ोटो, और एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट आउट प्रॉपर लेके जाना, भूलना मत, बहुत बीटी हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे. थर्ड, हैव अ वेरी सिंपल अटायर. मेटल वेटल अवॉइड करो. बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी सिंपल सा. जैसे मैंने टी-शर्ट पहन रखा है, वो टी-शर्ट और एक ट्रैक पैंट और चप्पल, स्लीपर्स, बस. अगर ठंड लगता है, जैकेट भी, हाँ वहाँ तो ठंड होगी, बहुत जगह ठंड नहीं है तो जैकेट भी पहन लेना.
वो लोग चेक करेंगे, बट डोंट कॉम्प्लिकेट योर अटायर लॉट। वहाँ पे तुमको ये नहीं कि तुम्हारा चेकिंग कर रहे तुमको बीटी दे रहे लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। हैव डार्क चॉकलेट बिफोर गोइंग इन। वाई आई एम सेइंग दिस इज डार्क चॉकलेट इज नोन फॉर रिमूविंग योर, क्या बोलते हैं ना, और से जो नींद आ रहा है वो, एंड इंक्रीजिंग योर अटेंशन। तो इफ़ पॉसिबल इफ़ यू कैन स्नीक इन ऑल्सो डार्क चॉकलेट ले जाना। जैसे मैं लेके गया था, मैंने अपने हुडी में छुपा के जिस तरह से डार्क चॉकलेट सेंटर के अंदर ले गया था, और जैसे ही मेरा DILR सेक्शन हुआ था मैंने डार्क चॉकलेट थोड़ा सा खाया। हल्का होके जाना, वॉशरूम वगैरह करके जाना, एंड ज़्यादा हैवी खाना मत खाना, लाइक यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू ईट आफ्टर योर एग्जाम। पिछले स्लॉट में क्या हुआ पूछ लेना, बट डोंट लेट इट गो ऑन योर माइंड। अगर कुछ नया हुआ हो तो जस्ट बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस, कि हाँ तुम्हारे पास भी वो नया चीज़ आ सकता है, बट इफ़ इट डज नॉट कम, सो वॉट यू विल डू। अगर तुमको पता चला कि कुछ नया आया है तो मेक स्ट्रैटेजी कि ठीक है, अभी तक मेरा स्ट्रैटेजी ये था, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे समय क्या था कि ऑड वन आउट को ऑड वन आउट को हटा के पैरा कंप्लीशन ले आया, तो ऑड वन आउट वॉज अ टीटा, पैरा कंप्लीशन वॉज ऑप्शंस। इसका मतलब पैरा कंप्लीशन रॉन्ग करोगे तो -1 होगा, ऑड वन आउट रॉन्ग करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो माई स्ट्रैटेजी नाउ चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे अब मेरा मार्जिन ऑफ एरर कम हो गया है। अब मेरा रिस्कीनेस बढ़ गया है कि अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लाइंड शॉट लिया तो मेरा मार्क्स जाएगा अगर मैं रॉन्ग हुआ, भले ही ऑड वन आउट में आप कुछ भी लिख दो, योर मार्क्स वोंट गो। सो मेक अ स्ट्रैटेजी कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ नया आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट कीप इट इन माइंड। वो नया आया, देन इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी। सी इट विल बी न्यू फॉर एवरीवन, तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ होगा कि नहीं किसी को नहीं पता, बट इफ़ यू गो इनसाइड विथ वन, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज यू विल बी प्रिपेयर्ड विद दैट माइंड सेट। सो रिवाइज, चिल, डोंट ईट अ लॉट, अपना सारा फॉर्म्स भर लो, जो भी कैट के सेंटर के दिन लेके जाना लेके जाओ, मिनिमल अटायर रखो, दूर है तो एक दिन पहले जाओ, अवॉइड अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, इफ़ पॉसिबल स्लीप अ लॉट। अगर पॉसिबल नहीं है तो लाइक आई कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू डोंट गेट स्लीप, बट इफ़ पॉसिबल स्लीप अ लॉट बिफोर एग्जाम। आई एम श्योर यू विल डू इट, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, बी ऑस्ट्रेलिया, silent 3.3 lakh people when you come out of that exam center. That is what you have to do, and I wish some of you to be here. मिलेंगे, I'll be there with you for your journey. इसके आगे भी I'll keep telling what I know, and I expect and I hope कि this is a fruitful journey and a fruitful decision for you. There are a lot of exams after CAT. Life doesn't end at CAT. और ये याद रखना, सारे 99 परसेंटाइलर्स ABC में नहीं बैठे हैं, और सारे 95 परसेंटाइलर कोई ख़राब कॉलेज में नहीं बैठे हैं। इंटरव्यू इज ऑल्सो देयर, सो देयर इज अ लार्ज चंक ऑफ इट लेफ्ट। डोंट लूज होप, वील सी यू सून।